नेपाल में फिर से आज एक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस बार तीव्रता रही 3.6 की। सुबह 4:38 के आसपास भूकंप आया। जमीन से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का एपिसेंटर था। काठमांडू से करीब 170 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में भूकंप का एपिसेंटर था। देखिए, नेपाल में शुक्रवार की रात को भी भूकंप आया था और उस वक्त तीव्रता थी 6.4 की। तेज झटके भूकंप के महसूस किए गए थे और इसमें करीब 157 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों घरों को नुकसान हुआ था। राहत बचाव कार्य अब भी जारी है, लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट कि एक बार फिर से नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त मैं जजरकोट के मातल थावल गांव में हूं और यहां की तस्वीर दिखाता हूं। ये बेहद खूबसूरत गांव वादियों के बीच में बसा हुआ है और अब जब भूकंप आया तो उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। इस गांव की सूरत बिगाड़ दी है। भयंकर त्रासदी यहां के लोगों ने झेली है। जिस मकान की मैं तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा हूं, ये सिद्धि विनायक शाह का मकान है और ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा मकान जो है भूकंप से हिल करके नीचे आ गिरा है। मलबा चारों ओर बिखरा पड़ा है। इस परिवार से एक शख्स की मौत भी हुई है और जहां भी तस्वीरें दिखाएंगे, मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा सामने की ओर की जो तस्वीरें हैं दिखाएं। पूरे के पूरे जो मकान हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। जो शुक्रवार की रात भूकंप आया जिसकी तीव्रता 6.4 थी और उसके बाद से यहाँ आना जाना आवागमन मुश्किल है। राहत कार्य बचाव कार्य काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो बेहद डरे हुए हैं और बता रहे हैं किस तरह से जब भूकंप आया तो उसके बाद परेशानियां उठा रहे हैं और उसके बाद जो स्थितियां हैं। मैं इनसे बात करूंगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? किशोर प्रसाद ढकाल। अच्छा, यहाँ जब भूकंप आया शुक्रवार को तो आप कहाँ थे? हम ई क्वार्टर में थे। ये आपका घर है? ये इसी क्वार्टर में? क्वार्टर में थे। अच्छा, जी। कौन कौन था परिवार में? सारे लोग थे? मम्मी है, घर बेटी है और एक बालक भी है, 7 वर्ष का बालक। 7 साल का बच्चा। जी। तो जिस वक्त भूकंप आया होगा आप घर में थे, सो रहे होंगे। रात का 11:30 पौने 12 जी। हम बच्चा को 9 बजे सो के 10 बजे हम सो रहे थे। रात को 12 बजे के टाइम में हमको तो मालूम नहीं था। हम तो बहुत निंद्रा में थे, बहुत डीप निंद्रा में थे। उसके बाद आया बहुत बड़ा आवाज़ आके, गड़ैंग गुड़ुंग आवाज़ आके, क्रैक क्रूक आवाज़ आके, हम तो कोई होश वास नहीं था हमें। बच्चा टिप के हम बाहर आ गए। बाहर आके हम सेफ जगह में। आप तो खुशकिस्मत थे। मैं देख रहा हूँ कि आपका मकान पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन अगल बगल के सारे मकान पूरा लाइन से बिल्कुल गिरे हुए हैं। इस तस्वीरें मैं कहूँगा दिखाएं जरा, बताते चलिए कहाँ कहाँ तबाही हुई है। आगे जो भी रास्ता देखेंगे आप, ये देखिए नाप विभाग का कार्यालय है। ये पूरा का पूरा जो कार्यालय है वो ज़मींदोज हो चुका है, पूरी तरह गिर चुका है और ये आसपास के रहने वाले लोग हैं सारी तरफ। आगे मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा तस्वीरें दिखाइए। राहत और बचाव कार्य जारी है और रास्ते में जिस तरफ भी हम लोग गुजर रहे हैं, ये खूबसूरत गाँव पूरी तरह बंजर हो गया है। यहाँ पर जो मकान हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों के मारे जाने की सूचना है। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन जिसे मालूम है सियासत की बिसार, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ। भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।